धार जिले की बदनावर जनपद पंचायत पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी ममता शिव पाटीदार ने वार्ड क्रमांक 15 पर जीत का परचम लहराया है। जीत के बाद जहां समर्थकों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया, वहीं विजयी प्रत्याशी ने मतदाताओं के विश्वास पर खरा उतरने की बात कही है। बदनावर जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 15 से ममता शिव पाटीदार ने जनपद सदस्य पद पर जीत दर्ज की है। ममता शिव पाटीदार अपने चुनाव चिन्ह झोपड़ी के सहारे इस चुनावी मैदान में थी और जनता का भरपूर जन समर्थन भी उन्हें प्राप्त हुआ। ममता की जीत पर क्षेत्र में जगह जगह पुष्पमाला एवं आतिशबाजी कर स्वागत हुआ। वहीं विजयी प्रत्याशी ममता ने मतदाताओं का आभार जताते हुए क्षेत्र के विकास की बात कही। ममता ने जनपद सदस्य निर्वाचित होने के बाद भाजपा संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों व कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव से मुलाकात भी की। आत्मविश्वास से लबरेज ममता शिव पाटीदार से हमारे बदनावर सहयोगी पवन वैष्णव ने खास बातचीत की। आइए जानते हैं अपनी जीत पर उनका क्या कहना है। खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का पहला चरण संपन्न हो चुका है और यहां के प्रत्याशियों के परिणाम भी घोषित हो चुके हैं और इसी तारतम्य में बदनावर जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 15 से ममता शिव पाटीदार चुनावी मैदान में थी। लगभग 500 से अधिक मतों से इन्होंने विजय श्री का वर्ण भी किया है। जनता का खासा जन समर्थन भी इन्हें प्राप्त हो रहा था। आइए चर्चा करते हैं ममता शिव पाटीदार से और जानते हैं कि किस प्रकार से विकास के वादे और दावे लेकर ये आम जनता के बीच में जाएगी और जनता के बीच सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। सबसे पहले तो ममता जी, आपको खबर मध्य प्रदेश की ओर से जीत की बधाई और शुभकामनाएं। क्या कुछ वादे, क्या कुछ विकास के मुद्दे होंगे और जनता के बीच में आप जाएंगे? नमस्कार, मैं ममता शिव पाटीदार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी वरिष्ठ जन कार्यकर्ता और माननीय कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ भारत की बहुत सारी योजनाएं जैसे कि क्षेत्र में लागू की गई है, तो भाजपा द्वारा बहुत समर्थन दिया गया है और उसको बहुवी लागू किया गया है। परंतु कुछ चीज़ें और कहीं क्षेत्र में उनका प्रॉपर कार्य नहीं किया गया है, तो वही करना सबसे पहला मेरा मेन मकसद रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो वाटर लेवल मतलब पानी की बहुत समस्या रही है। गर्मी में महिलाओं को पानी के लिए बहुत दौड़ना पड़ा है, तो इसके लिए पानी की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले तो वैसे तो मंत्री जी द्वारा और सरपंच द्वारा भी सभी चीज़ें अवेलेबल करा दी गई थी, जैसे कि मोटर इस्टेब्लिश करा गई और उसके बाद में नल की भी व्यवस्था कर दी गई थी। परंतु किसी वजह से जैसे ग्राउंड लेवल ही वाटर का कम था इस बार, तो पानी प्रॉपर नहीं मिल पाया उन लोगों को। तो इसके लिए भी कुछ न कुछ और अनेक प्रयास जैसे कि वो डबरी वाला सिस्टम या कुछ भी करके और नेक्स्ट ईयर तक तो प्रॉपर उसका उस समस्या का निवारण किया जाएगा। और सेकंड मुद्दा है कि महिलाओं की सिक्योरिटी को लेके, तो जैसे कि मेन चौराहे वहाँ पर कैमरा इस्टेब्लिश किया जाए, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाएगी। और जो थर्ड मुद्दा है हमारा कि स्ट्रीट लाइट, पानी के साथ महिलाओं की सिक्योरिटी के देखते हुए और इसके साथ ही थर्ड है स्ट्रीट लाइट। तो बहुत सारी जगह तो ये इस्टेब्लिश कर दी गई है, पर कहीं कहीं के जैसे दूर वाले इलाके हैं वहाँ पे लाइट की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, तो उस व्यवस्था को भी हम ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। और एक और कार्य कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारे आवास तो दिए गए हैं, पर कहीं कहीं घर की भी व्यवस्था मतलब जो ग्रामीण लोग हैं उनको बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बहुत सारे घर भी दिए गए हैं, परंतु कहीं कहीं ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंक्शन किया जाए उनको और ज़्यादा से ज़्यादा आवास योजना लोगों तक पहुँचाई जाए। और इसी के साथ मैं चाहूँगी कि रोड व्यवस्था मतलब प्रधानमंत्री सड़क योजना में काफ़ी रोड सभी मतलब लगभग सुधार ही दिए गए हैं, पर कहीं कहीं जैसे नाले की समस्या हो या रोड पे मतलब कहीं कहीं ज़्यादा ही समस्या आ रही है, तो उस समस्या का भी समाधान किया जाएगा। तो इन सभी जो भी समस्या मैं जैसे जनसंपर्क में गई हूँ, तो बहुत सारी ऐसी समस्या मेरे को वहाँ पे देखने को मिली है, तो इन सारी समस्या का समाधान करना ये मेरा कर्तव्य है और ये आपने आपका अमूल्य वोट देकर मुझे इस योग्य बनाया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद
व्यक्त करती हूँ और आप सभी मेरे से ये उम्मीद रखें कि मैं इस कार्य को पूरी सफलतापूर्वक कर सकूं और आपके वादे पर मैं खरा उतरूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। भारी मतों से आप विजयी हुए हैं। क्या आपको इतने मतों से विजयी होने की चुनावी संग्राम में उम्मीद थी? उम्मीद तो मुझे इससे भी ज्यादा मतों से विजय होने की थी, पर मतदाताओं का वैसे काफी सहयोग रहा है। कार्यकर्ताओं भी लगभग सभी एक्टिव रहे हैं, परंतु किसी चीज की वजह से थोड़ा पिछड़ना पड़ा है, पर काफी अच्छा रहा है और अच्छा समर्थन मिला है। पर इससे भी अच्छे की उम्मीद थी, पर किसी वजह से हम इससे पीछे रहे हैं। पर फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो ये ममता पाटीदार है, जो कि बदनावर जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 15 से भाजपा की विजयी प्रत्याशी घोषित हुई है। इनका चुनाव चिन्ह था झोपड़ी, और जिसको लेकर ये आम जनता के बीच में गई थी। काफी शिक्षित, अनुभवी, योग्य और कर्मठ उम्मीदवार है। आम मतदाताओं से इन्हें खासा सहयोग भी मिला है। हमारे साथ शिव पाटीदार जी भी उपस्थित है। हम चर्चा करते हैं शिव पाटीदार जी से और जानते हैं किस प्रकार से जनता का सहयोग इन्हें मिला था और आगामी समय में जनता के जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर क्या क्रियान्वयन किया जाए। मैं सबसे पहले सर्वप्रथम संगठन का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा और हमें टिकट दिया। मैं आज सभी बड़े बुजुर्गों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें भारी मतों से विजय बनाया। मैं आज सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे तन मन धन के साथ में हमें विजय बनाने के लिए पूरी संघर्ष किया। और मैं हमारे क्षेत्र के देवतुल्य जनताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भारी मतों से हमें विजय बनाने के लिए पूरा प्रयास करा। मैं सोचता हूं कि आपकी जो भी आशा है उस पे हम खरे उतरेंगे। आपके जो कार्य हैं क्षेत्र में, आपने जो हमसे मांगे रखी है उस पे हम खरे उतरेंगे और उसी को लेके निरंतर हम कार्य करेंगे। आपने जो ये सहयोग दिया उसके लिए मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं हमारे माननीय मंत्री महोदय का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने क्षेत्र में अपने विकास कार्य जारी रखे, जिससे कि भाजपा को एक प्रबल जन समर्थन मिला और ऐसे ही विकास कार्य आगे चलते रहें, तो जिसके कारण हमारा जन समर्थन बढ़ता जाए और लोगों के विकास के कार्य होते रहे। मैं पुनः एक बार सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये ममता शिव पाटीदार, जो कि यहाँ से जनपद सदस्य है, और उनके प्रतिनिधि शिव पाटीदार किस प्रकार से जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं, विकास के प्रति कटिबद्ध है, और निरंतर इनका एक ही प्रयास है कि जनता का समग्र विकास हो और क्षेत्र की जनता जो कि कई प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित है, उनका धरातल पर क्रियान्वयन किया जाए। बदनावर से कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ पवन वैश्य।